नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार गुप्ता फिर एक बार आप सबके बीच हमारे YouTube चैनल फिजिक्स वर्ड में, जिसमें जो हम 12वीं बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज चलाए हैं उसका चौथा वीडियो है ये। ठीक, इससे पहले 3 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जो तीनों वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये चौथा प्रश्न भी पूछा गया है बार बार, और तीनों प्रश्न इकाई 9 से ही है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां से। ये चौथा प्रश्न है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो देखते हैं ये प्रश्न क्या है। इसमें बोल रहा है कि नैंड गेट का लॉजिक प्रतीक बुलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी बनाइए। ठीक, नैंड गेट का हमको यहाँ पे लॉजिक प्रतीक बुलियन व्यंजक और सत्यता सारणी बनाना है। ये 2024 सेट बी में ये प्रश्न आया था, जिसमें 3 अंक था। ठीक, इसी प्रकार ये 3 अंक वाला सीरीज है, 3 अंक का महत्वपूर्ण प्रश्न जितना है उसमें ये सीरीज बनाए हैं। ठीक, तो ये 2021 में किस रूप में पूछा था कि इसमें क्या था, उसका सिंबल दे दिया था। ठीक, नैंड गेट का लॉजिक प्रतीक आप मतलब पढ़े रहेंगे, तो लॉजिक प्रतीक क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन, या फिर नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन दे देगा, कौन सा गेट है बताइए। इस टाइप से मतलब क्वेश्चन को घुमा सकता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि निम्न लॉजिक गेट का नाम लिखिए। ठीक, इसका क्या नाम है उसको लिखना है, बुलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी बनाइए। ठीक, आप जान रहे होंगे, पढ़े होंगे कि ये नैंड गेट है। ठीक, तो आप इसका नाम लिख लेंगे, नैंड गेट, और उसका बुलियन एक्सप्रेशन और सत्यता सारणी। ठीक, इसमें तीनों में एक एक अंक था, इसका नाम में 1 अंक, बुलियन एक्सप्रेशन में 1 अंक, सत्यता सारणी में 1। ठीक, तो इसको कैसे डील करेंगे आगे देखते हैं, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है आपको। तो चलिए देखते हैं नैंड गेट होता क्या है। तो नैंड गेट का डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या है, नैंड गेट जो है एंड गेट और नॉट गेट के संयोजन से मिलकर बना होता है। इसमें एंड गेट का जो निर्गत सिग्नल है नॉट गेट के निवेशी सिग्नल के रूप में देते हैं, तो जो हमको प्राप्त होता है निर्गत सिग्नल, उसे जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं नैंड गेट। ठीक, तो नैंड गेट का लॉजिक प्रतीक निम्न प्रकार से होता है। नैंड गेट ये जो है ये नैंड गेट है। ठीक, इसमें ए और बी निवेशी सिग्नल है, वाई निर्गत सिग्नल। ठीक, तो नैंड गेट का लॉजिक प्रतीक पूछता है तो यहाँ तक बनाना है। ठीक, तो कभी कभी प्रश्न आपको यहाँ ये भी दे सकता है, मतलब ये बता देगा, ये डायग्राम दे देगा, और इसमें एक्स और वाई लॉजिक प्रतीक को पहचानिए तथा इसका सत्यता सारणी बनाइए। तो किसका होगा, नैंड गेट का सत्यता सारणी बनाइए। ठीक, तो नैंड गेट क्या है, एंड गेट सिम एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बना होता है। ठीक, तो इसमें जो एंड गेट में ए और बी 2 इनपुट दे रहे हैं, मतलब निवेशी, तो ए डॉट बी हमको निर्गत प्राप्त होगा। ये मान लो x इक्वल टू ए डॉट बी हो गया। इसको फिर नॉट गेट में निवेशी के रूप में देंगे तो y इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, ए डॉट बी। यही क्या कहलाएगा ये पूरा जो सेटअप है ये कहलाएगा नैंड गेट। ठीक, तो नैंड गेट का लॉजिक प्रतीक ये है, ये भी है। ठीक, ये संयोजन को दर्शाता है। अगर ये कुछ ये डायग्राम दिया रहेगा और पूछता है कि इसका लॉजिक प्रतीक सत्यता सारणी बनाइए, तो नैंड गेट का बनाना। ठीक, आगे देखते हैं इसका बुलियन एक्सप्रेशन।
ठीक, तो नैंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा? बुलियन एक्सप्रेशन नैंड गेट का बुलियन व्यंजक निम्न होगा: y इक्वल्स टू ए एंड बी बार, इसको ए एंड बी नेगेटेड, ठीक, y इक्वल्स टू ए एंड बी नेगेटेड भी पढ़ते हैं, ठीक, जहाँ ए और बी निवेशी सिग्नल है, y जो हमको आउटपुट निर्गत प्राप्त होता है वो है। तो देखते हैं नैंड गेट का सत्यता सारणी, सत्यमान सारणी किस प्रकार से होगा। तो इसका ट्रूथ टेबल, नैंड गेट का सत्यता सारणी निम्न प्रकार से होता है, निम्नलिखित होगा, ठीक, इस प्रकार से लिखना है आपको एग्जाम में। तो यहाँ ए और बी यदि निवेशी हैं तथा वाई निर्गत सिग्नल है, तो जैसे ये जो है ये 0 1 0 1 इस टाइप का ए को लेके इसको, मतलब ये सीक्वेंस चेंज हो सकता है, उस हिसाब से ये आउटपुट भी चेंज होगा, ठीक। तो पहला कंडीशन में जैसे ए 0 है, बी 0 है, ठीक, 0 है मतलब इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, 0 मतलब बंद है, ठीक, तो बंद है तो ये क्या होगा, ए 0 है, बी 0 है, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 1, ठीक, ये नैंड गेट में 1 होता है। ये जो एंड गेट होता है उसका जस्ट ऑपोजिट मिलेगा हमको, जैसे यदि a 0 हो और b 1 हो तो नैंड गेट में क्या मिलता था, इसका आउटपुट हमको इसका आउटपुट हमको 0 मिलता था, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आउटपुट 1 होगा। इसी प्रकार 1 0 हो तो 1 और 1 1 हो तो 0, ठीक, इसको मतलब यहाँ तक लिखना है आपको एग्जाम में, जैसे बुलियन एक्सप्रेशन सत्यता सारणी बोलता है तो यहाँ तक लिखना है आपको। इसको समझना चाहें तो क्या होगा, ये ए बी और यहाँ पे एक लिख सकते हैं ए डॉट बी और y इक्वल्स टू ए डॉट बी बार, ठीक, इस हिसाब से इसको समझना चाहिए, ठीक, जैसे 4 इनपुट है 0 1 0 1, ठीक, या इसको ठीक वही लेते हैं, समझ में आएगा, 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक, इस प्रकार से इनपुट है। तो ए डॉट बी ये क्या हो जाएगा, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1, इसका फिर से हमको नेगेटेड या बार लेना है, ठीक, तो ए एंड बी ये एंड गेट हो रहा है और ये क्या हो जाएगा, नैंड गेट, तो ये क्या हो जाएगा, 0 का 1, ये 1 ये 1 ये 0, ठीक, इस प्रकार से ये नैंड गेट के लिए होगा, ठीक। तो यहाँ तक हमको बनाना है एग्ज़ाम में, यहाँ तक बनाएंगे तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, 3 में 3 अंक प्राप्त होगा। इस प्रकार से 3 अंक का जो ये भी मोस्ट IMP टॉपिक है, ठीक, आशा करते हैं ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, जय हिंद।